यह कहानी है एक छोटे शहर के लड़के मनोज की, जिसने मुश्किल हालातों में भी हार नहीं मानी और एक नया मुकाम हासिल किया। कहानी की शुरुआत। मनोज उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे धनौरा का रहने वाला था। उसके पिता एक दर्जी थे जो दिन भर मेहनत करके मुश्किल से घर चला पाते थे। परिवार में मनोज के अलावा 2 छोटी बहनें और मां थी। पैसे की तंगी हर रोज की समस्या थी, लेकिन फिर भी घर में प्यार और सादगी भरा माहौल था। मनोज शुरू से ही पढ़ाई में तेज था। उसके स्कूल में भले ही पक्की छत न थी, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। जब भी वह आसपास किसी अधिकारी को देखता, उसकी आंखों में चमक आ जाती। उसने 10वीं कक्षा के बाद ठान लिया था, मुझे सरकारी अफसर बनना है। संघर्ष की शुरुआत 10वीं में अच्छे अंक लाने के बाद मनोज ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई शहर के एक सरकारी कॉलेज में शुरू की। लेकिन कॉलेज जाने के लिए उसे रोज 15 किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ती थी। कई बार बारिश होती तो कपड़े भीग जाते, लेकिन वह कभी गैर हाजिर नहीं रहता। कॉलेज के बाद वह घर आकर अपने पिता की दुकान में हाथ बंटाता और रात को पढ़ाई करता। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे तो वह लाइब्रेरी से पुरानी किताबें लाकर पढ़ता। दूसरों के पुराने नोट्स से वह अपने सपनों की इमारत बनाता जा रहा था। पहला बड़ा कदम मनोज ने बीए पूरा करने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। उसके पास कोचिंग के पैसे नहीं थे, तो वह ऑनलाइन वीडियो देखकर, न्यूज़पेपर पढ़कर और खुद के बनाए शेड्यूल से पढ़ाई करता। सुबह 5 बजे उठकर वह सबसे पहले योग करता, फिर पूरे दिन की योजना बनाता और पूरे मन से तैयारी करता। पहला प्रयास असफल, दूसरा प्रयास प्रीलिम्स पास, मेंस में फेल, तीसरा प्रयास मेंस भी पास, लेकिन इंटरव्यू में कम अंक। कई बार उसे ऐसा लगता कि शायद अब और नहीं कर पाएगा, लेकिन उसकी मां उसे हमेशा एक बात कहती थी, बेटा, हारने वाले ही हारते हैं, कोशिश करने वाले नहीं। सपने की उड़ान। मनोज ने चौथे प्रयास में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वह दिन रात पढ़ता रहा, अपनी गलतियों को सुधारता रहा और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखा। आखिरकार वो दिन आया जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। रिजल्ट आया। मनोज को चैन मिल गया था। वह अब एक सरकारी अधिकारी था। जब उसने अपने पिता को यह खबर दी तो उनके आंसू निकल आए। उन्होंने मनोज को गले लगाकर कहा, बेटा, तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। पूरा गांव गर्व से झूम उठा। वह मनोज जो कभी पुराने नोट से पढ़ता था, अब गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया था। आज का मनोज। अब मनोज एक सुलझा हुआ, जमीन से जुड़ा अधिकारी है। वह कभी अपने अतीत को नहीं भूलता। उसने अपने गांव में एक निःशुल्क लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर शुरू किया है, जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ाई करते हैं। वह खुद समय निकालकर बच्चों को पढ़ाता है और उन्हें एक ही बात सिखाता है, अगर दिल में सच्ची लगन हो तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। निष्कर्ष। मनोज की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, अगर हमारे अंदर कुछ करने की आग हो और मेहनत करने का जज्बा हो तो हम हर मंजिल पा सकते हैं। वक्त भले ही कठिन हो, लेकिन इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं।